अगर तू हकीकत नहीं तो तू है क्या? और अगर तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं तो ये है क्या? आज से कुछ दिनों पहले जब मेरी मुलाकात इनसे मसूरी के बस में हुई थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये कहानी इस हद तक आगे चलती चली जाएगी। मैं आज जैसे भी हालात में हूँ वैसा कभी था ही नहीं। मुझे चीज़ें उतनी ही समझ आती है जितनी की बताई जाए। पर मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या आपने सच में मुझे सब कुछ बताया भी था? सो रही है क्या? यार जिंदा है। छी छी छी, गंदा हो गया। तुम्हें एक बात बताऊं, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा कि तुम्हें लगे कि झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो ऐसा लगा था कि यार किसी ने मेरे ऊपर ना 440 वोल्ट का ऐसा करंट सा छोड़ दिया है। पर उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। फिर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मतलब प्यार तो इंसान को ज़िंदगी में एक ही बार होता है ना। फिर ये क्या था? तो उस वक्त तो मैंने खुद को रोक लिया। मैंने कहा नहीं, तू गलत कर रहा है। पर तुम्हारी अहमियत मुझे तब पता चली जब तुम मेरे नज़रों के सामने से दूर हो गई। शुरुआत के 2 दिन मैं पूरा घमंड में जिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से आने से। तुम आके 3 दिन के लिए मेरी ज़िंदगी में आई थी, ऐसा क्या ही चेंज कर दिया तुमने? बट जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पे पहली बार देखा ना, उस वक्त के बाद जब तुम मुझे छोड़ के गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें मार दी। बस लाइक यार यही तो चाहिए था। खैर, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों गई, बट मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम ज़रूर आओ। अगर तू हकीकत नहीं तो तू है क्या? और अगर तेरे मेरे बीच में मोहब्बत नहीं है तो ये है क्या? मुझे करना चाहिए। बाय मिस देविका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मन मुझे उसे सब बताने को कहता है, दूसरा मन मुझे फिर उसकी नजरों के सामने से जाने से रोक देता है। दिल कहता है कि पहले एक बार इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों कोई तुम्हें इस हद तक चाह कर भी तुमसे दूर हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्यों ना थोड़ा ब्लेम गेम खेला जाए? ऐसे कैसे? इतना आसान होता अगर मुझसे छुटकारा पाना, तो आज मेरे माँ बाप मेरे को कब का दूर कर चुके होते। तो मैं समझ नहीं आया, धीरे धीरे समझ में आया कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ।
ओह सॉरी, मैं तो बजरंगबली का फ़ैन हूँ। जय बजरंगबली। हे ब्यूटीफुल लेडी। देख लिया है बट रिप्लाई नहीं दिया। ओके, ट्रेन नंबर 125 128। अभी भी नहीं। केबिन नंबर दिस, ड्रेस दिस। अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है तो कुछ खा लो। आया। इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बट आई थिंक FIR करना ज़रूरी लग रहा है। FIR की बातें हो रही है। कर दो। वैसे भी गिरफ्तार है तुम्हारे प्यार में, ऐसे भी हो जाऊंगा। साला ज़्यादा क्रीप हो गया। एक तो यार ये घर वालों ने कभी लड़कियों से बात करना नहीं सिखाया ना। मम्मी को मैं कितनी बार बोला था कि भाई मोंटू भैया के साथ रहने दो, मोंटू भैया के साथ रहने दो, कुछ सीखूंगा उनसे। पर नहीं, इन्हें तो IAS बनाना था ना, IAS बना उन्होंने लौंडी आवाज़। शायद मुझे आपको बता देना चाहिए दैट मेरे फ़ोन में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ब्लॉक। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बी ब्लॉक्ड, जल्दी से अपना नाम बताओ। ओके। सो भाई ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। ठीक है, आई हैव समथिंग फॉर यू। बाजीगर। What do you want? नथिंग, मैंने तो बस तुम्हें देखा सो आई थॉट थोड़ी बातें सातें कर ली जाए। मेरा नंबर कैसे मिला? टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाल लिया। I am not kidding. अरे यार वो TT आया था तो वहाँ से तुम्हारा नंबर देखा, तो जब वो टिकट चेक कर रहा था तो मैं तुम्हारा नंबर चेक कर रहा था। यू आर रियली ब्यूटीफुल। आपको पता है छेड़छाड़ के मामले में जेल 3 साल की है। हाँ पता है भाई, बट मैंने आपको छेड़ा कहा है? मैंने तो बस बताया है कि आप यहाँ बैठे हो। आ गया समझ, पर क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? आप है कौन? बड़ी जल्दी है भाई आपको जानने की। मुझे जानने की कोई जल्दी नहीं है। तो फिर पूछा क्यों आप कौन? बिकॉज आपने मुझे आउट ऑफ नोवेयर टेक्स्ट किया। हाँ तो ठीक है ना, एक अनजान इंसान से इतनी बातें करता कौन है? मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ ना। ओ हाँ, पर क्यों? अरे जाओ मत, बताओ। आई एम ब्लॉकिंग यू। कर दो। अगर इसने अभी मुझे ब्लॉक किया तो फिर चाहे मैं कितनी भी मिन्नतें मान लूँ या 1000 नंबरों से मैसेज कर लूँ, ये मुझे ब्लॉक ही रखने वाली है। सो जस्ट वेट फॉर 10 9 8। कर दूँ, बट आई वॉन्ट टू नो हु इज़ ही। इसे इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? 7 6 5। इग्नोर। वैसे भी बहुत से लोग ऐसे ही तुक्का मारते हैं। 2 1। टाइम्स अप। क्या टाइम्स अप? इफ़ यू आर इन द ट्रेन देन आई नो कि तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर कैसे निकालना है। ब्लॉक ब्लॉक
चेक तो करो। ओके ओके ठीक है। सो इन्हें लगा कि मैं डर जाऊंगा और मैं घबराऊंगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। सीरियसली एक मोमेंट तक तो मैं आ गया था भाई, मुझे लगा यार कोई इंसान ब्लॉक कैसे कर सकता है, मतलब मुझे कोई अनजान इंसान मैसेज करे और मेरे बारे में इतना पता है, मैं तो नहीं कर सकता। हाउ सी डज। बट अब मुझे समझ में आया कि मैं घबरा के बाहर आऊंगा, ये बाहर खड़ी होगी और धप्पा कर देगी। लो मैसेज भी आ गया। ओके आइए।